बिना कांग्रेस के नेताओं को नाम लिए तुम्हारी राजनीति पूर्ण नहीं हो सकती, तुम्हारी राजनीति नहीं हो सकती। तुम्हारे पास अपना तो कोई इतिहास नहीं है, और जो इतिहास है वो इतिहास यह है कि तुम चोरकट रहे हो, तुमने चोरी किया है। तुम्हारा इतिहास ये रहा है कि तुमने दलाली किया है अंग्रेजों का। तुम्हारा इतिहास ये रहा है कि माफी बीर रहे हो। तुम्हारा इतिहास ये रहा है कि अंग्रेजों की चट्टी साफ किए हो। तुम क्या बनाओगे? तुम्हारे पास कौन सा है बना लोगे? तुम्हारे पास अगर पिक्चर भी बनानी है तो हमारे कांग्रेस के महापुरुषों पर ही बना सकते हो। तुम्हारे निकम्मो, तुम्हारे पास अपना तो कोई इतिहास है ही नहीं कि तुम अपने इतिहास पर बनाकर दिखलाओ ना। कंगना रनावत जो बयान दे रही हैं वो तो बहुत तरीके के बयान दे रही हैं। अभी 3 दिन पहले उन्होंने किसानों को लेकर बयान दिया। अब वो कह रही हैं कि इसके पहले जो भारत के प्रधानमंत्री जाते थे तो उनको अब मतलब कि तवज्जो नहीं मिलती थी, विदेश के लोग उनको पूछते नहीं थे। तो कंगना रनावत का स्पष्ट है फंडा कि हर तीसरे दिन मुझे मीडिया में और इस देश में चर्चा में बने रहना है। क्लियर उनका फंडा है कि मुझे सिर्फ मीडिया का हिस्सा और एक चर्चा का हिस्सा बने रहना है। यही काम 10 सालों तक लगातार स्मृति ईरानी ने किया कि अपने को मीडिया में चर्चा के लिए वो तमाम उलझुल की बातें हर समय करती थी कि ताकि मैं मीडिया का हिस्सा बना रहूं और मुझे लोग थोड़ा सा चर्चा चलती रहे। हकीकत यह है कि कंगना रनावत का भी कहना ठीक है, वो ठीक कह रही हैं। चूंकि कंगना रनावत 2014 के आजादी के बाद की चीज वो देश को जानती हैं, उसके पहले के देश को नहीं जानती हैं। वो कहती हैं कि देश 14 में आजाद हुआ, तो 14 में जब आजाद हुआ तो उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री देखा। भाई 14 में मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो 14 के बाद जिस प्रधानमंत्री को देख रही हैं इस डाल से उस डाल घूमते हुए, विदेशों का दौरा करते हुए, तो उनको वही दिखाई पड़ रहा है। उल्लू को देखें आप। ऊंचा हुआ ना पीएम मोदी की वजह से। अरे मेरी बात सुन लीजिए आप ना। अरे मान लीजिए ये देश नहीं, कंगना रनावत को पहले जाकर ये बताइए आप जैसे विद्वान पत्रकार बताएं कि 14 के पहले भी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 14 से पहले भी देश था, 14 से पहले भी यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम थी। और सुनिए, जिसके लिए उन्होंने कहा है, इंदिरा जी के लिए, ऐ कंगना, जूते की माला अभी जर्मनी में 3 महीने पहले प्रधानमंत्री गए थे, मीडिया में चला कि वहां के लोगों ने जूतों को माला पहनाई थी उनके प्रतिमा फोटो पर। मीडिया में चला है। अगर नहीं चला है तो उस वीडियो को खोज ले कंगना जी और देखे कि उनके प्रधानमंत्री की क्या विदेशों में हैसियत रही है। और चली है इंदिरा गांधी पर बात करने। इंदिरा गांधी पर कंगना बात करेंगी। भाजपा के पास किसी की हैसियत नहीं है। भाजपा में कंगना की क्या मिजाज है यार? किसी की हैसियत नहीं है भाजपा में जो इंदिरा गांधी जैसी गौरवशाली इतिहास, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा हो। वो बीजेपी के लोग उस महिला के ऊपर बात करेंगे जिसका लोहा पूरे विश्व ने माना हो, जिस महिला का लोहा पूरे विश्व ने माना, जिस महिला ने अपने 9 वर्ष की अवस्था में बानरी सेना बनाकर, उनके पिताजी जेल में, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी जेल में हुआ करते थे स्वाधीनता की लड़ाई में, और 9 वर्ष की अवस्था में जो स्वाधीनता की लड़ाई में बानरी सेना बनाकर कूद पड़ी हो, जो महिला इमरजेंसी मूवी ला के कांग्रेसियों की चिट्ठा खोलने वाली है। आप लोग मान लीजिए आपका राज। अच्छा, किसका चिट्ठा खुलेगा जो आप लोगों ने किया? अरे बनाने ले। कंगना से कहिए कि बहुत फिल्मों की शौकीन है अगर, और उसके आका जो है मोदी जी फिल्मों के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं तो बनावे ना। बना ले स्मृति ईरानी पर, बना ले सावरकर पर, बना ले उसके ऊपर जो कश्मीर में वो था मुखर्जी, कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर इतना बढ़िया अगर उन लोगों ने काम किया है तो उनके ऊपर बनावे ना। हम मतलब कि तुमको निगेटिव भी अगर समाज में डालना है तो कांग्रेस के ही नेता तुमको मिलते, मतलब बिना कांग्रेस के नेताओं को नाम लिए तुम्हारी राजनीति पूर्ण नहीं हो सकती, तुम्हारी राजनीति नहीं हो सकती। तुम्हारे पास अपना तो कोई इतिहास नहीं है, और जो इतिहास है वो इतिहास यह है कि तुम चोरकट रहे हो, तुमने चोरी किया है।
तुम्हारा इतिहास ये रहा है कि तुमने दलाली किया है अंग्रेजों का। तुम्हारा इतिहास ये रहा है कि माफी बीर रहे हो। तुम्हारा इतिहास ये रहा है कि अंग्रेजों की चट्टी साफ किए हो। तुम क्या बनाओगे? तुम्हारे पास कौन सा है बना लोगे? तुम्हारे पास अगर पिक्चर भी बनानी है तो हमारे कांग्रेस के महापुरुषों पर ही बना सकते हो। तुम्हारे निकम्मो, तुम्हारे पास अपना तो कोई इतिहास है ही नहीं कि तुम अपने इतिहास पर बनाकर दिखलाओ ना। छोड़ो दुनिया को, एक पिक्चर बनावे, एक पिक्चर बना ले। बहुत पिक्चर बनाने का शौकीन है ना कंगना, बनावे ना। बनावा है कि आदित्य पंचोली, सुन लो, मुंह मत खुलवाना मेरा। आदित्य पंचोली से उसका क्या रिश्ता था? बहुत बतावे पब्लिक को, बतावे कंगना आकर, बतावे ना। तो वो कैसे कह देगी? किसानों को गाली देगी, किसानों को गाली देगी, किसानों के बहन बेटियों को गाली देगी। उसकी इतनी बड़ी हैसियत, मजदूरों को बहन बेटियों को गाली देगी। रुपए पे तुम बिकती हो और हमारे घर की, किसानों के घर की, मजदूरों के घर की बहन बेटियों को तुम कहती हो कि 100 200 200 रुपए पे आंदोलन करते हैं। तुम बिकी हो, बिक गई, तुम्हारा वजूद बिका, तुम्हारा जमीर बिका है पैसे पर। और तुम आज भी बिकती हो भाजपा के हाथों, पैसे पर बिकती हो। तुम क्या बात करोगी जी? किसान आंदोलन के दौरान एक रेप का भी मामला आया था, तो मान लीजिए तो कौन बॉर्डर पे चला। सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, वहाँ पे सुनिए मेरी बात, ये तो फैक्ट है ना। मैं सुनिए मेरी बात, सुनिए। किसान आंदोलन में कोई एक किसान कहता है, वो यही संघी लोग उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जो शांतिपूर्ण ढंग से किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने दिल्ली में 13 महीने आंदोलन किए, अपनी रोटी खाकर खिलाकर आंदोलन किए, उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन संघियों ने सारे कुकर्म किए। आपने देखा 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन वो कौन लोग थे किसानों को बदनाम करने के लिए? वो कौन लोग वहां वो झंडा लेकर घुसे थे? ये संघी, ये संघ, मतलब किसान तो खेत में थे, कह रहे बीजेपी वाले। मतलब दिल्ली में घुस जाएंगे तो किसान नहीं है? दिल्ली तुम्हारे बाप की है, तुम्हारे बाप की है, भाजपा वालों के बाप की है दिल्ली। हम अन्न पैदा करके देते हैं, खाते हो निर्लज्जो, हम अन्न पैदा करते हैं। अब दिल्ली तुम्हारे बाप की है। आप किसान के पुत्र हैं। कंगना ने कहा है कि किसान आंदोलन के समय हत्या हुआ करती थी, बलात्कार हुआ करती थी, कैसे देखें, कभी ऐसा हुआ? देखिए एक चीज बता दूं, मैं इतने कहूंगा कंगना के लिए, लेकिन उस वक्त कंगना के लिए एक चीज कहूंगा और खासतौर से बीजेपी के लिए भी कहूंगा। क्या बीजेपी के लोगों, किसानों का अपमान मत कराओ, अब मत कराओ। इस गंदी राजनीति में इस किसानों और मजदूरों के बहन बेटियों को मत घिसो, नहीं तो तुम्हारी चूल हिल जाएगी। और जिस दिन किसान और मजदूर अपनी औकात पे आ गया, और आ गया, अभी तो तुम 13 महीने में तलवे चाटे हो ना। हमको इतना बदनाम इस दिल्ली में है किसानों को किए तुम, उसके बाद भी मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। अरे कौन सी तपस्या किए थे रे? कौन सी तपस्या किया था निर्लज? कौन सी तपस्या किया था? घर से भग गया मेहर छोड़कर, अपनी औरत छोड़कर जो भगा, वो कहता है कि मैं 35 साल भीख मांग कर खाया था। अरे भीख मांगे, वो भी जहां भीख मांगे थे किसी किसान के घर ही तुमको अन्न मिला होगा, किसान ही खिलाया होगा। तुम क्या बात करो? किसानों का अपमान। दिल्ली तुम्हारे बाप की हो गई है, दिल्ली किसानों की है, दिल्ली बेरोजगारों की है, दिल्ली मजदूरों की है, तुम्हारे बाप की दिल्ली नहीं है। और दिल्ली में अपमान करो, कर लो, आओ ना। बयान चल रहा है, जो भी चल रहा है कंगना के बयान, इसके पीछे की वजह क्या, मंशा क्या नजर आ रहा है? इसकी मंशा यही है कि भाजपा हमेशा, एक चीज स्पष्ट जान लीजिए, भाजपा हमेशा किसान विरोधी रही है, महिला विरोधी रही है, बेरोजगार विरोधी रही है, मजदूरों का दमन करने वाली पार्टी रही है, और सिर्फ पूंजीपतियों की हितैषी ये पार्टी है। ये कभी नहीं चाहते कि इस देश का किसान सबल हो, इस देश का बेरोजगार सबल हो, इस देश का नौजवान सबल हो। इनके कुछ चुनिंदा लोग हैं, ये देश में लोकतंत्र को खत्म करके राजशाही लाना चाहते हैं, और इसको किसान मजदूर समझ रहा है कि देश में राजशाही लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, और इसको हम लोग कदाप नहीं। जितना उपहास तुमको करना है बीजेपी के लोगों, हम किसानों मजदूरों का करो, देखो तुम्हारी औकात क्या है, हम लोग बताने का काम करेंगे।